श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टीम में ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या को उप कप्तानी की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई? ऐसा क्या हुआ कि जो खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2024 में उप कप्तान रहा, उससे पुरानी जिम्मेदारी भी छीन ली गई? आखिर सूर्य कुमार यादव कैसे भारतीय टीम के T20 कप्तान बन गए, जबकि एक समय T20 वर्ल्ड कप में रोहित के संन्यास के बाद हार्दिक पांड्या कप्तानी की रेस में आगे थे? BCCI की 2 दिन हुई ऑनलाइन मीटिंग की डिटेल्स सोर्स के हवाले से मिली है, जिससे पता चला है कि कैसे सूर्य कुमार यादव कप्तान बने, कैसे हार्दिक पांड्या केवल खिलाड़ी बनकर रह गए, वही शुभमन गिल कैसे इस रेस में आ गए। सूर्या को कप्तानी बनाने में 3 लोगों की मुहर बेहद अहम रही। इनमें रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर शामिल रहे। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की T20 और वनडे टीम का ऐलान गुरुवार 18 जुलाई को हुआ, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को चुने जाने के लिए 2 दिन BCCI की बैठक हुई, यानी गुरुवार, और उससे ठीक एक दिन पहले 17 जुलाई बुधवार को BCCI के एक हाई लेवल के सोर्स ने बताया है कि दोनों ही दिन मीटिंग ऑनलाइन हुई। इस मीटिंग में भारतीय T20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर शामिल थे। सोर्स ने बताया कि इस मीटिंग से पहले यह तय था कि हार्दिक पांड्या ही T20 में भी टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे, लेकिन जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि वह वनडे में खेलना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह व्यक्तिगत कारण बताई गई। इसके बाद यह तय किया गया कि टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी जाएगी। सोर्स ने यह भी बताया है कि सूर्य कुमार यादव को लेकर कप्तान रोहित शर्मा, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर सहमत थे। वही बाद में गौतम गंभीर से कप्तानी के दावेदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सूर्या के नाम का सुझाव दिया। वही खिलाड़ियों से मिला फीडबैक भी सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गया। सूर्या को T20 कप्तान चुनने का कुछ कारण भी मालूम चला है, जिसमें बताया गया है कि हमने ऐसा खिलाड़ी चुना जो कम से कम अगले 3-4 सालों तक T20 में कप्तानी करे। सूर्या को वनडे से हटा दिया गया है, जबकि हार्दिक ODI फॉर्मेट के भी सदस्य रहेंगे। ऐसे में सूर्या सिर्फ और सिर्फ T20 पर फोकस करेंगे। वही हार्दिक के कंपैरिजन में सूर्या को इंजरी कम है और वह ज्यादा फिट है। T20 में हार्दिक पांड्या से सूर्य कुमार यादव का बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि बुधवार को जब ऑनलाइन मीटिंग हुई तो उसमें BCCI के सेक्रेटरी जय शाह भी मौजूद थे, लेकिन 18 जुलाई को जब टीम का ऐलान हुआ तो वह मीटिंग में नहीं थे। वही इस मीटिंग में जय शाह ने एक बार सेलेक्टर्स से यह भी कहा कि टीम चुनने का अधिकार उनको ही होगा। वही बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी है कि हार्दिक को कप्तान नहीं बनाया कोई बात नहीं, पर कम से कम उप कप्तान तो बनाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं बनाया। उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दे दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इसकी की वजह आपको बता ही देते हैं। दरअसल हार्दिक ने वनडे में खेलने से फिलहाल मना किया था। ऐसे में BCCI ने भविष्य के लिहाज से शुभमन गिल को बतौर उप कप्तान चुना। वहीं इसकी एक वजह गिल की उम्र भी है। वनडे और टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा इस समय 37 साल के हो चुके हैं। नए T20 कप्तान सूर्या भी 33 साल के हो गए हैं। वही शुभमन गिल अभी 24 साल के हैं। ऐसे में गिल के पास कप्तानी को देखते हुए और मैच्योर होने का मौका है, क्योंकि सूर्या और रोहित के बाद भारत को कोई न कोई खिलाड़ी चाहिए। ऐसे में उनके साथ ये फैक्टर जाता है। अब सवाल है, शुभमन कई दूसरे खिलाड़ियों जैसे हार्दिक और पंत से आगे निकल गए और टीम इंडिया के उप कप्तान बन गए, तो इसे ऐसे समझे कि एक तो पंत ने कार हादसे के बाद वापसी की है, जबकि पांड्या की फिटनेस पर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक बेहतर विकल्प के तौर पर गिल का नाम उभरा है। गिल की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज 4-1 जीती थी। इस सारे फैक्टर को देखते हुए सूर्या को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है।